हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप फॉर्म का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अकीन और जून दोनों सो रहे होते हैं और अकीन नींद में बड़बड़ाने लगता है जून जून। तो जून उठता है और अपना फ़ोन लेता है और उसकी वीडियो बनाने लग जाता है और कहता है, लगता है आप मेरा सपना देख रहे हो। और उसका फेस को जैसे ही टच करता है तो अकीन उठ जाता है और उसके बाद जून सोने का एक्टिंग करने लगता है। तो अकीन उसको देख ही रहा होता है कि जून भी एक्टिंग करने लगता है और नींद में ही बोलने लगता है, अकीन अकीन अकीन। तो ये सब सुन के अकीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ हमारे दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जॉन, और वो अपने कपड़े रिमूव करता है और बेड पर एक लेडी होती है और वो सीधा उसके पास जाता है और उसके बैक में जो टैटू होता है उसे किस करने लगता है, जैसे वो लेडी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद दोनों फिजिकल होते हैं और उसके बाद जॉनी जाने लगता है तो पीछे से वो लेडी आती है और वो कहती है, तू जा रहा है? तो वो कहता है हाँ, मेरे को ऑलरेडी लेट हो रहा है और मुझे सेट पर जाना है प्रैक्टिस के लिए। तो वो एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं और जॉनी ऐसे जाता है, ओह थैंक गॉड, इससे पीछा छुड़ा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरा स्टाफ और अकीन सब जॉनी का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लेट हो चुका होता है। और जैसे ही जॉनी वहाँ पर आता है तो जो डायरेक्टर होता है वो जॉनी पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तू इतना लेट क्यों आया है, हम सब स्टाफ यहाँ पे तब से तेरा वेट कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। और इतने में ही जॉनी के साथ जो वो लेडी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आके रोकती है उन सबको कि तुम जॉनी को मत डांटो, कभी कभी हो जाता है लेट। और उसके बाद वो कहती है, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर अकीन उठता है अपनी जगह से और फिर वो उसे एक प्रैक्टिस के लिए एक डंडा सा देता है जो कि तलवार के जैसे उसे यूज़ करता है और वो दोनों अपनी लाइन बोलते हैं। और उसके बाद अकीन अपनी लाइन सारी सही बोलता है पर जॉनी नहीं बोल पाता है क्योंकि उसको अपनी लाइन्स याद नहीं होती है। तो अकीन कहता है, एक तो तू यहाँ पर लेट आया और ऊपर से तुझे अपनी लाइन्स याद नहीं है, तू ये मत समझ कि तू मेन एक्टर है तो हम तेरे को सब झेलेंगे, ठीक है। और अकीन बोल के जाता है कि 10/0, उसे पॉइंट देता है 0। दूसरी तरफ अकीन अपने रूम में होता है और वो जून को याद कर रहा होता है कि आज इसने मुझे कॉल नहीं किया, पता नहीं इतना कहाँ बिजी है। और इतने में ही जून का फ़ोन आता है और अकीन अपना फ़ोन लेता है और बाहर जाके बात करने लगता है। तो जून कहता है, आप मुझे याद कर रहे थे? तो अकीन कहता है, नहीं मैं तुझे क्यों याद करूँगा, मैं तो अपना स्क्रिप्ट रीड कर रहा था और इतने में तेरा कॉल आया तो मैंने एकदम से तेरा फ़ोन उठा लिया गलती से। और उसके बाद जून कहता है कि अच्छा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। और अकीन कहता है, अगर कुछ और नहीं बात करनी है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ। तो जून कहता है कि हमें 2 वीक हो गए हैं, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है और मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो अकीन कहता है, वैसे तू अब्रॉड से कब वापस आ रहा है? तो जून बताता है कि अगले हफ्ते शायद मैं आ जाऊँगा ख़त्म होते होते। और उसके बाद अकीन कहता है, ठीक है, अब मैं बाद में बात करता हूँ, कल सुबह मुझे काम है। उसके बाद जून कहता है, ठीक है, मैं आपको कल भी दोबारा से कॉल करूँगा। तो अकीन कहता है, ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर। और दूसरे सीन में हम देखते हैं अकीन अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है और वो चेंज कर रहा होता है और इतने में ही वहीं पे जॉनी आता है और उसका बैग टच करता है। तो अकीन कहता है, ओए क्या कर रहा है तू? हाँ। तो फिर उसके बाद जॉनी कुछ बहाना बनाता है तो अकीन कहता है, अच्छा अच्छा जो भी है, जल्दी से चेंज कर ले, टाइम हो रहा है, आज भी तू लेट मत कर दियो। और जॉनी बड़े ध्यान से देख रहा होता है अकीन को। तो अकीन कहता है, वैसे आज रात को सब पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, पूरा स्टाफ, तो तू भी आ रहा है? और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है पर रात को हम देखते हैं कि सारे स्टाफ बैठे हुए होते हैं और अकीन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है। और इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है कुछ स्वीट्स लेके और वो टेबल पे रखती है। तो अकीन उसको बड़े प्यार से देखता है तो वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और कहती है, वाह तूने अकीन को देखा, वो कितना हैंडसम है ना, और जैसे उसने मुझे देखा, वाह। तो उसकी दोस्त कहती है, बस बस ज़्यादा ख्वाब मत देख, वो पूरा ड्रंक हो चुके हैं तो इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अकीन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है और वो
जॉनी कुछ खाने वाला होता है पर उससे अकीन वो ले लेता है और फिर उसको खिलाने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है और जॉनी उसको बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देखने लगता है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो सब इतने ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं कि दोनों के मैनेजर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा अकीन चल, हम तुझे घर छोड़ देते हैं। पर अकीन बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। तो उसके बाद जॉनी कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं अकीन को घर छोड़ दूँगा, आप दोनों जाओ। तो उसके दोनों मैनेजर चले जाते हैं और इधर जॉनी अकीन को बोलता है कि चलो घर चलते हैं। और उसके बाद वो उसको रूम में लेके जाता है और उसको लेटाता है। उसके बाद कहता है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके कि आपको केयरफुल रहना चाहिए था, आप मुझे ऐसे टीज़ कर रहे हो और जैसे आप अभी दिख रहे हो ना, तो कोई भी आपसे दूर नहीं रह सकता। और उसके बाद जॉनी अकीन का कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वो सीधा अकीन को नेक पे किस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जून और जूडी दोनों बात कर रहे होते हैं कि आज कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना और मौसम भी ठीक नहीं है। और उसके बाद जून स्माइल कर रहा होता है मैसेज करता हुआ। तो जूडी कहती है कि अच्छा तो इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा है, हाँ किससे बात कर रहा है। तो उसको पता चल जाता है कि ये किसी से बात करता है जो कि ये किसी को लाइक करता है इस वजह से। उसके बाद जून उसे बता देता है कि हाँ मैं किसी को लाइक करता हूँ और हमारा अभी बस हमारी बातचीत चल रही है, हम लोग ऑफिशियल डेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो खुश होती है उसकी बात सुन के। जॉनी अकीन को किस कर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी पर हिकी दे देता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। और इतने में अकीन बोलता है जून, और इतने में जून का कॉल आने लगता है और जॉनी वो कॉल उठा लेता है। तो जून बात कर रहा होता है पर जॉनी यहाँ से बोलता है कि हेलो। तो जून अकीन की आवाज़ ना सुनकर पूछता है कौन, आप कौन हो। तो जॉनी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि अभी अकीन और मैं मज़े कर रहे हैं, हम फ़न कर रहे हैं, ठीक है। तो जून बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तूने अकीन के ऊपर एक भी उंगली उठाई रखी ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसके बदले जॉनी कहता है कि पर मुझे नहीं पता था कि अकीन सोता हुआ इतना क्यूट लगता है कि कोई भी उसे छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद जून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जॉनी बहुत ज़्यादा उसे बोल ही रहा होता है कि ये ऐसा है वैसा है, इतना ब्यूटीफुल है ये। और जून बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जॉनी अकीन का फेस पकड़ के कहता है तो आपके पास कोई और ऑलरेडी है, वैसे भी किसे ही फ़र्क पड़ता है, आज तो तुम सिर्फ मेरे हो। और दूसरी तरफ जून बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील हो रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगा और वो बहुत ज़्यादा कॉल करता रहता है, वो पूरी रात अकीन को कॉल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अकीन उठता है तो वो उसके ऊपर एक हाथ आता है, तो वो हाथ पकड़ के कहता है जून अभी इतनी सुबह हुई है प्लीज़। और जैसे ही वो अपने साइड में देखता है वहाँ पर जून नहीं जॉनी होता है और वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उठ के बैठता है। और जब वो अपनी बॉडी को देखता है तो उसकी पूरी बॉडी पर हिक्की होती है, तो वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो फटाफट उठता है बेड से और अपने कपड़े लेता है, कपड़े पहन के वो फटाफट नीचे भाग जाता है। और उसके बाद नीचे जाके वो एक टैक्सी करता है और जैसे वो टैक्सी में बैठता है तो ड्राइवर जब उसके ऊपर मिरर में देखता है तो उसके गले पे हिक्की देखकर ड्राइवर बोलता है लगता है रात को कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वैसे अगर मैं भी तेरी जगह होता तो शायद मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और उसके बाद अकीन अपना हिक्की छुपाता है और वो सेट अपने घर पर जाता है। और अकीन जैसे ही घर पर पहुंचता है वो अपना फ़ोन चार्ज पे लगाता है और जैसे उसका फ़ोन चार्ज हो जाता है वो देखता है कि जुन ने उसको इतने सारे कॉल्स किए हैं। और वो अपना फ़ोन लेता है और सीधा जुन को कॉल करता है। तो जुन कहता है अकीन आप रात को कहाँ पर थे। तो अकीन कुछ देर तक शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर कहता है कि कल रात को मैं क्रू के अपने स्टाफ के साथ ड्रिंक करने गया था। तो जुन कहता है बस ड्रिंक और कुछ नहीं हुआ। तो अकीन कहता है रात को हाँ और कुछ नहीं, मैं बस ड्रिंक करने गया था।
तो जून उसकी बात मान लेता है। फ़ोन रखने के बाद अकिन अपने आप से बोलने लगता है, अकिन प्लीज़ सोच कल रात को क्या हुआ था, प्लीज़ सोच कल रात को क्या हुआ था। पर अकिन को कुछ भी याद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। और जब अकिन सेट पर जाता है तो वहाँ पर एक स्टाफ आता है और वो कहता है कि और अकिन कल रात कैसा रहा। और इतने में ही वहाँ पर जॉनी आ जाता है और वो कहता है, अकिन तू मेरे को बिना बताए तू रूम से चले गया था, तुझे पता है मेरे को कितनी टेंशन हो रही थी आपकी। तो वो कहता है कि स्टाफ 1 मिनट, डोंट टेल मी कि कल रात को तुम दोनों एक ही रूम में थे। तो इतने में जॉनी कहता है, हाँ हम दोनों सेम। तो अकिन बात पलट देता है कि हाँ हम दोनों सेम होटल में थे पर रूम हमने अलग अलग लिए थे। और जब वो स्टाफ वहाँ से चले जाता है तो जॉनी अकिन के बहुत क्लोज आके उसके कान में कहता है कि मैं आज रात वैसे ही करूँगा जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है। दूसरी तरफ जॉनी किसी से बात करता हुआ जा रहा होता है और वहाँ से जून भी जा रहा होता है। और जैसे ही जॉनी कहता है कि हाँ बस इतना ही, और उसकी आवाज़ जून पहचान लेता है और सीधा जून जॉनी का गला पकड़ लेता है और कहता है, कल रात को तू था ना जिसने अकीन का फ़ोन उठाया था। हाँ, तो जॉनी कहता है कि अच्छा तो जून तू है। हाँ, तो जून कहता है, हाँ मैं जून हूँ। और तू कौन है? तो जॉनी कहता है, तू मुझे नहीं जानता, मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ। तो जून कहता है, मैं तुझे जानता हूँ पर तू अपने आप को समझता क्या है। हाँ, और इतने में ही वहाँ पर अकीन आ जाता है और दोनों को लड़ाई करता हुआ देख अकीन दोनों को छुड़ाता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि जून रहने दे, चल यहाँ से। और इतने में जून कहता है कि अकीन मैं आपको आज घर छोड़ने जाऊँगा। और वो जो अकीन को ज़बरदस्ती लेके जाता है और वो कार में बिठाता है और उसको कहीं लेके जाता है। तो अकीन कहता है, ये हम कहाँ पर आए हैं? तो अकीन कहता है गाड़ी में बैठ के कि जून तो कल आने वाला था ना, तू आज कैसे आ गया? तो जून कहता है कि क्यों, आपका प्लान बिगड़ गया क्या? मैं आज आ गया इसलिए? तो अकीन कहता है, जून क्या हुआ? और जैसे ही जून उसका कॉलर नीचे करता है वो हिक्की देख लेता है और जून बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो अकीन कहता है, जून ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जून उसको देखता है पर वो कुछ नहीं बोल पाता। अकीन फिर कहता है, सच में जून ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी बात सुन, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रहा है। तो जून कहता है कि अगर आज मैं वापस नहीं आता तो आप उसके साथ चले जाते ना आज भी। तो अकीन बार बार बोल रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो तू सोच रहा है। तो जून कहता है कि आपने ही मुझे बोला था ना वेट करने, तो मैंने आपका वेट किया। अकीन कहता है, प्लीज़ मेरा बिलीव कर, मैं कह रहा हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। तो जून कहता है, आपके पास ना जो भी आता है वो आपसे प्यार कर बैठता है, पर आप पे डिपेंड होना चाहिए कि आप किसको चूज़ करोगे। और हमने प्रॉमिस किया था ना, हाँ प्रॉमिस किया था ना हमने एक दूसरे से, तो आप कैसे उसके साथ ऐसे कर सकते हो? हाँ, उसने आपको टच भी कैसे कर दिया? और ये सब बात जॉन रो रो कर बोल रहा होता है पर अकीन थक जाता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनता है। और अकीन जैसे दरवाज़ा खोलता है तो जॉन कहता है, अगर आप कार से उतरे तो मैं आपके पीछे कभी नहीं आऊँगा। और थोड़ी देर बैठता है अकीन, पर वो दरवाज़ा खोलता है और वो कार से उतर के चले जाता है रोता हुआ। और पीछे से जून भी अपना कार ले जाता है और अकीन रो ही रहा होता है चलते चलते। एंड गाइस, आप मेरे चैनल पे लास्ट का पार्ट देख सकते हैं, मैंने अपने रील में डाला हुआ है कि कैसे दोनों का हार्ट ब्रेक होता है और अकीन अकेले रोता हुआ जा रहा होता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो मेरे वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे स्पेशली थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस कि आप मेरे को इनक्रेज कर रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड thanks for watching. Bye bye guys. Good night.